पेट्रोल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी, बीजेपी को मिला 60 अरब का चंदा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। वो खबर जिसका इंतजार था, वो डेटा जिसे सब देखना चाहते थे, वो डेटा जिसे छुपाने की तमाम कोशिशें की गई और अभी भी की जा रही हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया और एसबीआई को ये डाटा ईसीआई को देना ही पड़ा। और अब कितना कितना पैसा देकर किसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है, किस किस पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया गया, ये सभी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। समय होगा तो इसे विस्तार से जरूर देखिएगा, लेकिन इस डेटा में जो अहम बिंदु है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दें, वेबसाइट पर 776 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई हैं। इस डेटा का विश्लेषण जारी है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम है और उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैश कराए उसकी विस्तृत जानकारी है। यह जानकारी 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच की है। इस जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इस अवधि में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भुनाया है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्ट्रोल बॉन्ड को इनकैश किया है। वहीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से अधिक रही। खास बात यह है कि कंपनी ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच खरीदे। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1978 के तहत और आईपीसी के तहत कई मामले दर्ज हैं। वहीं इसके अलावा मेगा इंजीनियरिंग ने भी बीजेपी को 11 अप्रैल को करोड़ों का चंदा दिया और फिर उसी के ठीक बाद 14 मई को मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का ठेका मिल गया। ये मेगा इंजीनियरिंग है कौन? अब आप ये सोच रहे होंगे। आपको बता दें, मेगा इंजीनियरिंग को तेलंगाना से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये स्कैम था 1 लाख करोड़ का। इसमें बड़ी बात यह है कि बीजेपी या ईडी ने कभी भी इस स्कैम की कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। ये वही मेगा इंजीनियरिंग है जिसने 980 करोड़ रुपए का डोनेट किया था बीजेपी को और उसके बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है, किस तरीके से बीजेपी के द्वारा अपनी एजेंसियों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। इससे तो साफ ये ही पता चल रहा है बीजेपी के द्वारा ईडी और सीबीआई को सख्त किया गया है। सीबीआई और ईडी तो हर किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो क्या मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई या फिर ये जांच क्यों नहीं की गई? इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है, जो लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है, इसका क्या? वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग की जानकारी जारी करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरे नंबर पर रहे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर सवाल किए हैं। प्रशांत भूषण ने ट्वीट में कहा कि 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसको दिए, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उसे बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हालांकि एसबीआई ने इस जानकारी में बॉन्ड के नंबर छिपा लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डोनर और पार्टियों के मिलान करके एक अनुमान लगाया जा सकता है। ज्यादातर चंदे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले जैसे लग रहे हैं। यानी इससे ये मतलब है कि किस तरीके से ऐसा लगता है कि एक बीजेपी ने ये पूरा प्रोसेस कर रखा है। बीजेपी के द्वारा मेगा इंजीनियरिंग से पहले तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू पैसे ले लिए गए, उसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको दे दिए गए। इस तरीके से जो है ये पूरा बिजनेस चलाया जा रहा है। अब इसी में जो पत्रकार है रोहिणी सिंह, उनका ट्वीट पढ़िए। ये जो कोट है कि ये देखिए, ये जो लॉटरी किंग है इज क्लोज टू प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजी। वहीं द हिंदू की पत्रकार विजाता सिंह ट्वीट करती हैं कि फ्यूचर गेमिंग ने 2019 से 1368 करोड़ तक का इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज किया और उसी दौरान ईडी द्वारा इस कंपनी पर चार्जशीट थी। अब आप इस खेल को समझने की कोशिश करें कि ईडी के द्वारा किस तरीके से केस तो शुरू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद वो जांच कहां जाकर खत्म हुई ये अभी तक किसी को पता ही नहीं है। उस कंपनी के खिलाफ जिस कंपनी ने बीजेपी को इतना करोड़ों का इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी के लिए परचेज किया, बीजेपी को दिया, उस कंपनी के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो है उस समय चार्जशीट कर रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये सब हुआ उसके बाद ना ही इस कार्रवाई के बारे में आगे कुछ पता चला और जांच में क्या कुछ निकल कर आया ना ही ईडी और सीबीआई ने कभी सामने से बताया।
इससे तो यही समझ आता है कि ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से अपनी एजेंसियों का फायदा उठाकर बीजेपी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है और उसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उन्हीं कंपनी को दे देती है, जो कंपनी उनको इलेक्टोरल बॉन्ड देती है या फिर कह सकते हैं चंदा देते हैं। इसके अलावा किसने किसको चंदा दिया यह अभी तक पता नहीं चला है। जी हां, दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इन्हें इनकैश करने वालों के तो नाम है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि किसने यह पैसा किस पार्टी को दिया। इस मामले में याचिका लगाने वाले एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि एसबीआई ने वह यूनिक कोड नहीं बताया जिससे पता चलता कि किसने किसे चंदा दिया। ऐसे में कोड की जानकारी के लिए वे फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा पर भी सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा दानदाताओं और इसे लेने वालों के आंकड़े में अंतर है। दानदाताओं में 18,871 एंट्री है, जबकि लेने वालों में 20,421 की एंट्री है। पार्टी ने यह भी पूछा है कि यह योजना 2017 में शुरू हुई थी, तो इसमें अप्रैल 2019 से ही डाटा आखिर क्यों है? आयोग का कहना है कि उसे यह जानकारी एसबीआई से ऐसे ही मिली है। 2019 से 2024 के बीच 1,334 कंपनियों लोगों ने कुल 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, 27 दलों ने भुनाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर अभी तक ये खेल रुका नहीं है। पहले एसबीआई ने कहा उन्हें समय चाहिए डाटा देने के लिए, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया तो आखिरकार एसबीआई ने ये डाटा जो है सार्वजनिक कर दिया, वेबसाइट पर डाल तो दिया है, ईसीआई को दे तो दिया है, लेकिन अभी भी इस डाटा में जो है काफी कमियां देखने को मिल रही हैं। 2017 में ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हो चुका था और 2019 से डाटा है, आखिर वो 2 साल का डाटा कहां चला गया है? वहीं पर इस डाटा में भी अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है और जितना भी डाटा अभी तक आया है उसमें बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। आखिर ये कितना सही है और कितना गलत? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।